सर, मैं विमलेश कुमार गौतम। मैं चुनाव लड़ना चाहता था बहुजन मुक्ति पार्टी से। अन्यथा कुछ हमारे तकलीफ की वजह से हम अपने वाइफ को लड़ना चाहते हैं, जिसे इनका नाम है किरण देवी। और इन्होंने इनके मम्मी पापा बहुत सारे लोग सपोर्ट किया कि हमारे गरीब को लेकर के ज़्यादा मदद करने के लिए। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, देखा जाता गैस को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बहुत सारे हॉस्पिटल में डबल टिबल पैसा लिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे गरीब मजदूर के पास पैसा ना होने के कारण में डेली एक दिन माता पिता का जान जाता है। इसके लेकर मैं संकल्प लिया हम दोनों पति पत्नी ने कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अगर हम सांसद बनते हैं, लोकसभा सांसद जीतने के बाद में पांचों विधानसभा में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। कि हम एक विधानसभा में एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए और फ्री में इलाज होना चाहिए। जो हमारी गरीब माता पिता 10 रुपये का पर्ची कटा करके जा करके सरकारी में भर्ती होते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल होने के लिए हमारे सरकार का तो हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे वहाँ व्यवस्था नहीं है। हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसके लेकर के हम चुनाव मैदान में हूँ। हम बेरोजगार जो हमारी बहन भाई हैं, बहुत सारी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इसको के लिए शिक्षा के लेकर के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं हैं। गरीब के पास पैसा ना होने के कारण में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। इसके लेकर के जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जैसे वो मजदूरी करता है, 300 रुपये मजदूरी करता है, तो 300 रुपये में उसका ना तो दाल तेल नमक में सब खत्म हो जाता है, तो बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। किसी भी प्रकार का नौकरी नहीं है। जैसे BSc B.Ed हमारी बहनें किए थे सिद्धार्थनगर अंतर्गत। हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से हमने एक संकल्प लिया कि हमारी जो बहनें BSc B.Ed इंटर किया हुआ है, उन्हें एक क्लासिक के तहत में हमने सांसद के मुख्य द्वारा जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हमने सांसद बन गया और अगर नहीं भी बनता तो भी हमने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को ट्यूशन क्लासिक के हिसाब से मैं हमेशा के लिए बहन बेटियों को जोड़ रहा हूँ कि हम गरीब माता पिता से कुछ राशि लेकर के हम बच्चियों को पैसा और रोजगार देने का काम करूँगा। और इसमें 14,500 लड़कियों का हमने फार्म भी इलेक्ट्रिक कर दिया है और उसमें रोजगार देने का भी काम किया हूँ। इसके लेकर के हमने हमारे कुछ इश्यू होने की वजह से हम किरण देवी को चुनाव लड़ाने के लिए मौका दिया कि हमारी जो बहनें हैं कम से कम ये जाने कि कोई मतलब लेडीज़ लड़ सकती है, चुनाव भी लड़ सकती है। हमारा हिम्मत हो, हमें मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों चुनाव लड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारा 70-76 साल में एक दलित समाज से जो हम विमलेश कुमार गौतम आते हैं, उसी में ये किरण देवी हमारी वाइफ है। इसके लिए हम चुनाव मैदान में इनको उतार रहा हूँ कि हमारी जनता को लेकर के जो सेवा है, हमारी गरीब मजदूरों को उनके हक दिलाने का काम करेंगी। और जो हमारी बहनों के साथ में अत्याचार होता है, जो जहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाता, तुरंत सुनवाई नहीं होती है, थाने पे बड़े बड़े लोगों को सुनवाई होती है, रईस लोग फ़ोन कर देते हैं बड़े कि यहाँ बड़े सर आएगा, इनका फ़ोन उनका फ़ोन। तो उसके कानून में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सबको हक दिया है, तो सबको चुनाव लड़ने का भी हक दिया है और संविधान में सबको बोलने का भी अधिकार दिया है। इसके लेकर के हमने चुनाव मैदान में सामने आकर लड़ रहा हूँ चुनाव। और मैं किरण देवी जी को, अपने पत्नी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहनें को कम से कम मनोकामना उत्साहित करें कि जो हमारे BSc B.Ed के हैं उनको रोजगार देने का काम करें। और सांसद बनने के बाद जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनको जहाँ तक जैसे घर आवास को लेकर के देखिए बहुत सारी तकलीफ है। झोपड़े में गरीब परिवार बेरोजगार है, उसमें छोटे छोटे झोपड़ियों में गुजर बसर करता है, बम्बई जाता, दिल्ली जाता, कलकत्ता जाता, पंजाब जाता, कहीं भी रोजी पूंजी के लेकर के वो बेचारा भूखे रह जाता है। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में 9-10 हज़ार पगार होता है, 3-4 हज़ार रुपया खाने में चला जाता है, 4-5 हज़ार पगार में उस गरीब परिवार से कुछ घर नहीं चलता है। इसके लेकर के अगर जो भी हमारे गरीब परिवार को अगर हम किरण देवी जी अगर सांसद बनते हैं, हम विमलेश कुमार गौतम इनके पति हैं, अगर हम सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद में एक कुछ हम निर्णय लेंगे कि एक अपना जो हमारे प्रदेश में बाहर प्रदेश जाते हैं हमारे गरीब परिवार, तो बाहर हम जाने नहीं देंगे। उनको कुछ ना कुछ बिजनेस रोजगार के एक छोटा मोटा साथ में हम जोड़ेंगे, उनको संस्थता जोड़ेंगे कि हमारा जो प्रदेश में हमारे गरीब परिवार हैं यहाँ से जीवन यापन करें अच्छे से, सुखी शांति से, और बच्चे को शिक्षा के ओर लेके चलें और आगे बढ़ें।